नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप सेक्टर की 3 बेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, जो आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं और आपको फ्यूचर में कई गुना 10x, 12x और 15x तक रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती हैं ये स्टॉक्स। तो आज हम इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये आपकी वेल्थ को 10x और 15x तक इंक्रीज कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और ये ऐसी कंपनियां हैं जो रिसेंट में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं और फ्यूचर में इनमें काफ़ी ग्रोथ है और ये आगे जाके मिड कैप स्टॉक्स तक पहुंच सकती हैं और बन सकती हैं और ऐसे पोटेंशियल रिटर्न आपको दे सकती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की। पहली जो कंपनी है वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़। जो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ है उस स्टॉक को अभी मार्केट में लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और जो कंपनी ने रिटर्न दिए हैं अभी अपने इन्वेस्टर को 40 से 50% तक जितना भी रिटर्न दिया है अभी काफ़ी अच्छा दिया और कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है और ये फ्यूचर में मल्टी बैगर होने के साथ साथ हाई ग्रोथ वाली कंपनी हो सकती है। और ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, तो आईटी सेक्टर की कंपनियां जो है जनरली हाई ग्रोथ वाली होती हैं और इनमें आपकी वेल्थ को कई गुना तक करने का पोटेंशियल होता है। तो अब बात करते हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। तो जो ओरिएंट टेक्नोलॉजी का स्टॉक प्राइस है वो है 428 रुपये। तो आप देख सकते हैं पिछले दिन ये 3% के करीब बढ़ा है और अभी मार्केट कैप जो कंपनी का मात्र 1800 करोड़ रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर इसका जो मार्केट कैप है 15 से 20 हज़ार करोड़ भी होता है तो आपको 10x तक रिटर्न मिल सकता है। और जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो 74 है और कंपनी का जो आरओसी है वो 34% है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आरओसी है कंपनी का और जो आरओई है वो है 27.3%। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा है कंपनी का ये दोनों रेशियो। और जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो 10 ही है। और जो ओरिएंट टेक्नोलॉजी है वो 1997 में बनी है और जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई में है और ये स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन प्रोडक्ट पहुंचाती है अपने बिजनेस को, जो कंपनी के क्लाइंट हैं उनको। तो अब बात करते हैं कंपनी के ग्राफ के बारे में। तो जो कंपनी के ग्राफ है या कंपनी के जो वर्टिकल्स हैं, जैसे आईटी सेक्टर में, आईटी एम्बेडेड सर्विसेज में, क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट में, तो ये देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर में भी कंपनी का जो पोर्टफोलियो है कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब बात करते हैं जो इसका रेवेन्यू है उसकी। तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आईटी सेक्टर से, क्लाउड डेटा मैनेजमेंट से, इनसे आता है। जो इंडस्ट्री वाइज है तो आप देख सकते हैं बीएफएसआई, ब्रॉडकास्ट मीडिया प्रोडक्शन से, कम्युनिकेशन से, हेल्थ केयर से, मैन्युफैक्चरिंग से और गवर्नमेंट पीएसयू से। तो आप देख सकते कितने सारे बिजनेस वर्टिकल्स को कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है अपनी और उनसे रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आप देख सकते कितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और अभी कंपनी का जो मार्केट क्या है मात्र 2000 करोड़ रुपए है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसकी। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो आईपीओ है इस प्राइस पे आया था करीब है 300 रुपये करीब। उसके बाद से कंपनी नीचे गई, उसके बाद से कंपनी इस रेंज में चलती रही। उसके बाद से जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट दिया तो हमको 450 का लेवल देखने को मिला और अभी कंपनी 400 रुपये के करीब सपोर्ट ले रही है इस रेंज में। तो जैसे ही कंपनी अगर ख़रीदारी बढ़ती है तो हमको फिर से 450 की जैसे ही ब्रेकआउट देती है तो हमें 500 का लेवल देखने को मिल सकता है। और कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इन्वेस्ट का सोच रहे हैं अर्ली स्टेज में किसी भी कंपनी का, तो ये बेस्ट मौके होते हैं किसी भी अर्ली स्टेज में कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जो फ्यूचर में मल्टी बैगर साबित हो सकती है। जैसे केपी टेक टेक्नोलॉजी हुआ, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी हो, इनने अपने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो ये आपके लिए मल्टी बैगर कंपनी साबित हो सकती है। उसके बाद इसके जो रेवेन्यू है उसकी बात करते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू 2021 में 250 करोड़ था वो अब जाके 600 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू उसमें लगातार ग्रोथ होती जा रही है। तो ये ग्रोथ देख सकते हैं आप कैसे ग्रोथ हो रही कंपनी के उसमें रेवेन्यू में। और जो कंपनी का प्रॉफिट है तो 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 0 करोड़। लेकिन उसके बाद से देखिए कंपनी ने कैसे अपने प्रॉफिट में ग्रोथ की है। तो कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं आप लगातार
बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी कंपनी हमें शुरू में ही ढूंढ लेनी होती है, स्टॉक मार्केट रिसर्च कर लेनी होती हैं, जो फ्यूचर में हमको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती हैं और हमारी वेल्थ को कई गुना 10x 15x तक बढ़ा सकती हैं। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते उसको देख सकते हैं। बाकी ये मेरा एनालिसिस था इस स्टॉक का, और आप अगर लेना चाहते हैं, आप अपने इन्वेस्ट का कुछ हिस्सा इसमें डालना चाहते हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। उसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। जो अगली कंपनी है, हमारी दूसरी कंपनी है, वो है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा NSDL या पैन कार्ड या आधार कार्ड हुआ, इनका आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको OTP या जो इंटरफेस की जो सर्विस है पूरी प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है, और ये कंपनी आपके लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट को। तो ये कंपनी का स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर साबित होने वाला है। अब इसका जो एनालिसिस है वो इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 8,000 करोड़ रुपए, और जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो है 2,000 रुपये, और जो कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो है 2200 रुपये, और जो स्टॉक है का पी रेशियो है वो 95। तो स्टॉक का पी रेशियो अभी ज़्यादा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं, हाई ग्रोथ कंपनियां होती हैं, उनका पी रेशियो हाई ही होता है। जो ROE और ROC है वो 10 और 15% के बीच है। तो अभी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है और अभी कंपनी अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रही है, इस वजह से कंपनी का ROC और ROE थोड़ा कम है, और फ्यूचर में जाके ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप कि NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है ये कंपनी। उसके बाद से कंपनी के जो बिजनेस वर्टिकल हैं, जैसे ई गवर्नेंस हुआ, ई गवर्नेंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज गवर्नमेंट को। जो प्रोटीन ई गवर्नमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है कंपनी को, गवर्नमेंट को, कॉरपोरेट्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। और जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं, 19 प्रोजेक्ट भारत की 7 मिनिस्ट्रीज में कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और जो कंपनी पैन कार्ड इशू और जो सेंट्रल की एक टैक्स सिस्टम है उसके बिजनेस में कंपनी लीडर है, उसके बिजनेस को करने में। उसके बाद बात करते हैं जो पैन सर्विसेज इंडिया, जो पैन कार्ड होता है, तो उसमें कंपनी लीडर है मार्केट में। जो 45% मार्केट शेयर है, 45% मार्केट शेयर उसको कैप्चर करती है कंपनी। तो ये कंपनी ऐसा हिडन स्टॉक है स्टॉक मार्केट में, जो आपको फ्यूचर में काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और आप देख सकते हैं जो टैक्स इंश्योरेंस होता है, इशुएंस नंबर होता है, जैसे जो हम टैक्स भरते हैं TIN नंबर होता है, उसमें कंपनी का जो शेयर है 58%। तो इन दोनों सेक्टर में कंपनी लीडर है इस मार्केट में। तो ये स्टॉक आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। और अभी जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में है, और ये फ्यूचर में जाके काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो काफ़ी बढ़ने वाला। जैसे भारत सरकार की भी पहले डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया मुहिम के लिए, ये थीम के लिए ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, और काफ़ी अच्छा हो सकता है फ्यूचर में आपकी वेल्थ जनरेट करने के लिए। जो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी लार्ज है, और जो कंपनी का बिजनेस है वो 80,000 सर्विसेज सेंटर पर उपलब्ध है, जो पैन इंडिया नेटवर्क है, और 700 से ज़्यादा भारत के ज़िलों में इसका जो बिजनेस है वो फैला हुआ है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक प्राइस की। तो स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं, स्टॉक इधर कहीं आया था, इसका जो IPO है 1200 के करीब, उसके बाद से कंपनी नीचे जाती है, और फिर उसके बाद धीमे 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 1200 1000 के रेंज में चलती रहती। फिर इसके ऊपर जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट देती है तो हमको 2200 का लेवल देखने के लिए मिलता है, फिर कंपनी नीचे आती है, और ये कंपनी इस रेंज में चल रही है 1800। अगर हमको ये कंपनी ब्रेकआउट देती है तो हमको 2500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, और ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अभी कंपनी इनिशियल स्टेज में है, और ये कंपनी हमको फ्यूचर में जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है। और ये ऐसी कंपनियां जो अपने रेवेन्यू भी कमा रही हैं और जिनका प्रॉफिट भी अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 750 करोड़ से धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते 850 करोड़ पहुंच चुका है मात्र, और 2019 में 750 करोड़ से 850 करोड़ पहुंच चुका है। और जो कंपनी का प्रॉफिट है
वो अभी वेरिएंस कर रहा है कि 124 से 121, 92, फिर ऐसे धीमे धीमे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको बना के देगी, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है और जैसे जैसे कंपनी का नेटवर्क फैलता है, जैसे जैसे मार्केट कैप्चर करती है कंपनी, वैसे वैसे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं इस स्टॉक्स में। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से या अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इस स्टॉक्स को अपनी रडार में रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी जो है वो है ज्वेलरी और डायमंड सेक्टर से सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड का जो IPO आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उनकी वेल्थ 2x तक हुई भी है, 2x 3x। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स हुआ, उसमें भी लोगों के पैसे काफ़ी अच्छे बने। सेनको गोल्ड में भी लोगों के काफ़ी अच्छे पैसे बने। तो ज्वेलरी टाइटन में, टाइटन जैसे हुआ, टाइटन स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी बना ब्लू चिप स्टॉक। तो किस तरह से टाइटन ने ग्रोथ की, तो फ्यूचर में सेनको गोल्ड भी आपको ऐसे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और आपके पोर्टफोलियो में ये ऐसे स्टॉक की मार्केट लीडर और एक ऐसा स्टॉक भी होना चाहिए जो मल्टी बैगर साबित हो सकता हो आपके लिए फ्यूचर में। तो अब बात करते हैं सेनको स्टॉक के बारे में। तो जो स्टॉक का प्राइस है वो 1150 के करीब है, जो 52 वीक हाई है 1550 है। और जो कंपनी का ROE ROC है वो 12 के ऊपर ही है। और कंपनी का जो P रेशियो है वो है मात्र 41। और जो स्टॉक का बुक वैल्यू वो 185। तो इस सेगमेंट में जो लग्जरी सेगमेंट होता है उसके हिसाब से P रेशियो काफ़ी कम माना जाएगा और बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। और जो सेनको गोल्ड है उसका पैन इंडिया नेटवर्क है, ज्वेलरी रिटेल चेन चलती है और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, बेस्ड ऑन नंबर स्टोर। तो आप इसके जो स्टोर हैं सेनको गोल्ड के, उसके हिसाब से ये जो ईस्टर्न इंडिया है उसके पार्ट में ये कंपनी लीडर है। और इसके बाद बात करते हैं इसके प्रमोटर्स के बारे में, ज्वेलरी रिटेल प्लेयर्स के बारे में। तो जो सेनको गोल्ड है वो इंडिया की सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेकंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड है और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल प्लेयर है इन ईस्टर्न इंडिया। तो आप देख सकते हैं, प्रमोटर्स देख सकते हैं। तो इसके प्रमोटर है एलिवेटेड कैपिटल। और इसके बाद ये है ईस्ट इंडिया, जो इसका डोमिनेंस है वो है ईस्ट इंडिया। सो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल देख सकते हैं। अभी कंपनी ईस्ट इंडिया में अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। जब पैन इंडिया फैलेगी तो इसका बिजनेस कितना ग्रोथ होगा और रेवेन्यू कितना ज़्यादा जनरेट होगा और आपको और कंपनी का प्रॉफिट कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में। अब बात करते हैं जो इसका जो जोग्राफिकल फुटप्रिंट है। तो जो कंपनी है उसके 155 शोरूम हैं और जो है 90 शोरूम है कोको और 65 जो है फ्रेंचाइजी शोरूम है और 105 सिटियों 16 स्टेट में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। तो जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी तो इसका बिजनेस भी काफ़ी जगह फैलेगा और ये कंपनी फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो स्टोर हैं, ईस्ट में 107, नॉर्थ में 22, सेंटर में 4, वेस्ट में 7 और साउथ में 5। तो इंडिया के हर पार्ट में कंपनी के स्टोर हैं। तो कंपनी एक्सपांसन पे भी ध्यान दे रही। तो जैसे जैसे कंपनी के स्टोर बढ़ेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे कंपनी के इन्वेस्टर्स को होगा। और जो कंपनी के स्टॉक्स वो शोरूम है वो Tier 2, Tier 3 और Tier 4 और मेट्रो सिटी हर जगह है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कैसे बिजनेस मॉडल को अपने को फैला रही है और हर जगह अपने स्टोर खोल रही है, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया में लग्जरी गुड्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। तो ये स्टॉक आपको अपनी रडार पर रखना चाहिए। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो गोल्ड ज्वेलरी से, डायमंड और प्रीशियस मेडल, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम ज्वेलरी हुआ, फैशन ज्वेलरी और इस तरह की ये सारी ज्वेलरी कंपनी बेचती है। हर सेगमेंट में कंपनी बिजनेस करती है। और जो कंपनी है वो ऑनलाइन, कंपनी की जो फिनटेक और ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, जैसे माई डिजी गोल्ड हुआ, माई डिजी सिल्वर हुआ और कंपनी की वेबसाइट भी है। तो माई डिजी गोल्ड और माई डिजी सिल्वर से आप जो डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर भी खरीद सकते हो और होल्ड कर सकते हैं अपने वॉलेट में। तो ये भी काफ़ी अच्छा हो। कंपनी इस
कंपनी इस सेक्टर में भी अपना डोमिनेशन बनाती जा रही है और कंपनी ऑनलाइन भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के ग्राफ की। तो इसका ग्राफ जब इसका स्टॉक आया तो उसके बाद से ग्राफ ऊपर नीचे मतलब हायर लो और हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। तो इस रेंज में इसका ये स्टॉक हमको नज़र आ रहा है। तो हो सकता है इसके बाद से हमको नेक्स्ट मूव ऐसा देखने को मिल सकता है और ये 1600 के करीब स्टॉक पहुंच सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा होने, जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें फ्यूचर में आप काफ़ी अच्छे रिटर्न इसमें जनरेट कर सकते हो। तो ये कंपनी आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है और आपको ग्रोथ चाहिए तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी है, इंप्रेसिव सेल। 2018 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 2000 करोड़ और जो अब जाके 5,000 करोड़ हो चुका है। तो लगभग 2.5x की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिलती है। और ऐसे ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 72 करोड़ से 218 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट 3x हो गया कंपनी का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप की कंपनी और इसका प्रॉफिट और जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे स्टॉक हैं जो फ्यूचर में जाके मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस इन 3 स्टॉक्स पे और आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए हो उसको कमेंट करें और मुझे बताएं तो अगला वीडियो मैं उस चीज़ पे बनाऊंगा। थैंक यू।